Listen carefully. We read chapter number 1, which are related to real number. And this is exercise 1.1. Question number first. Express each number as the product of its prime factor. ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 question. We do prime factor, all the numbers, and represent as the form of product of its prime factor. So solve question number first. 140. We know that smallest prime number is 2. Here ones is 0. If a number which ones is 0, 2, 4, 6 and 8, completely divide from 2. Here ones is 0, so that 140 divide from 2. ठीक है? Which time? 70 time. Here ones is also 0, so that 70 is also divided from 2. Which time? 35 time. फिर 2 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर 3. 3 के लिए रूल है सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स, देयर आर 2 डिजिट्स 3 and 5. ऐड करेंगे इनको, क्या आएगा? 8. 8 is the not multiple of 3 का गुणज नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट प्राइम नंबर 5. 5 के लिए रूल होता है 1 से 0 और 5. ये नंबर विच 1 से इज 0 और 5 completely divide from 5. तो 35 divide from 5 7 times, and 7 is also a prime number, so that divide from 7 1 time. Prime factor of 140, 2 into 2 into 5 into 7. This is a form as product of prime numbers. Okay. अब next question 156. सुरेंद्र come here and solve it. इसको सुरेंद्र करेगा सोल्व. 156 divide from 2, 78 time. Here ones is 8, so that 78 divide from 2 completely. Very good. 39 time. 39. तो यहाँ देखो सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 39 में 3 plus 9 12 है, तो 12 is the multiple of 3. So that 39 divided from 3 13 time, and 13 is also prime number. So that 13 divided by 13 one time. The prime factor of 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. Very good. Go and sit. अब अगला देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन. क्या है? 3825. सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2. तो 2 से ये कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं? नहीं है, क्योंकि इसका वंश क्या है? 5 है. ए नंबर विच वंश इज 0, 2, 4, 6 और 8. ठीक है? अगर किसी नंबर का वंश 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वही 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है. 2 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3. 3 के लिए होता है सम ऑफ डिजिट्स. तो डिजिट कौन है? 3 plus 8 plus 2 plus 5. इनको ऐड किया तो आया 18. 18 is the multiple of 3. 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा. तो 3 की टेबल बोलने कि 3 आ जाए वन टाइम. 3 1 जा 3. 3 की टेबल आपको बोलनी है, प्रोनाउंस करनी है कि 8 आ जाए या 8 से लेस रहे. ठीक है ना? हाँ. 3 2 जा 6. 3 2 जा 6 और 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? 2. ये कितना हो गया? 22. अब 3 की टेबल बोलो कि 22 आ जाए या 22 से लेस रहे. 7 टाइम 3 7 जा 21
और 22 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 1, ये क्या हो गया 15। 3 की टेबल बोलो कि 15 आ जाए 5 टाइम। वापस देखो इनका सम करते हैं, 1 + 2 + 7 + 5 ये आया 15। कितना आया 15, यानी ये 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है 3 का गुणज है, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा। 3 की टेबल बोलो, 3 का पहाड़ा बोलो, 4 बार ना, 3 4 जा 12 है। अब 3 की टेबल बोलोगे 7 आ जाएगा, 7 से लेस रहेगा, 3 2 जा 6 और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1। ये हो गया ना 5, सॉरी 15 हो गया। अब 3 5 जा 15। अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया 6 6 5 11। 11 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। जो 11 यानी 11 है वो 3 का गुणज नहीं है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5। हियर वंस इज 5, सो दैट 425 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 adds up 40, 5 adds up 40, 40 subtracted from 42, remainder 2 being 25। 25 डिवाइड बाय 5, 5 टाइम 85, और 85 है डिवाइड बाय 5 17, and 17 is also prime number। 17 डिवाइड बाय 17 वन टाइम। प्राइम फैक्टर आगे अपने 3825 के 3 × 3 × 5 × 5 × 17 आगे ना। अब बचते हैं ये 2, तो अभी लिखो और ये 2 बाद में आगे करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, हमारे पास नंबर क्या है 5005। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे चेक करना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। यहाँ देखो वंस क्या है 5 है, सो दैट 5005 इज नॉट डिवाइड फ्रॉम 2। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स, ये डिजिट साइन का सम करते हैं। 5 + 0 + 0 + 5 कितना आएगा 10। 10 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। 3 का गुणज क्या नहीं है, मल्टीपल नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, तो 5 के लिए क्या होना चाहिए वंस क्या होना चाहिए 5 जो है। अब देखो 5 1 जा 5, 0 0 और 5 1 जा 5 कितना आया 1001। अब ये जो 1001 है ये यहाँ इसका वंस 1 है, इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होता, तो 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 7, तो 7 1 जा 7 और 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 कितना बन गया 30 और 30 7 4 जा 28 है ना। 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 2, ये कितना बन गया 21। 7 3 जा 21, ये आ गया आपका 143। अब ये 7 से डिवाइड होता है क्या चेक कर लो, नहीं होता। कैसे 7 2 जा 14 होता है, लास्ट में यहाँ 7 होना चाहिए था। 7 1 जा 7 एटलीस्ट कम से कम, तो एक बार डिवाइड हो उसके लिए। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है 11। तो 11 से ये क्या है कंप्लीटली डिवाइड होगा। 11 1 जा 11 और 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर 3 33 बन गया। अब 11 3 जा कितना हो गया 33। अब 11 कितना आ गया ये 13 आ गया। 13 इज आल्सो प्राइम नंबर, सो दैट इट्स डिवाइड फ्रॉम 13 वन टाइम। और ये आपके प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 क्या हो गया 5 × 7 × 11 × 13। और ये लास्ट वाला है कौन है ये 7429, ठीक है। तो इनको आप वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप रूल बाय रूल चेक करते जाना, तो लगभग कहाँ पे आएगा 17 पे, है ना। जो 17 है वो क्या होता है प्राइम नंबर होता है। 17 से पहले आप रूल बाय रूल चेक करते जाना, ये 17 से पहले किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। किससे होगा 17 से। आप करके बताओ कितना आता है, जल्दी बताओ। कंप्लीटली 437। अब ये डिवाइड होगा कंप्लीटली 19 से ना 23 और 23 से डिवाइड होगा वन टाइम
तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए 7429 के हो गए 17 × 19 × 23